अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज सहमा और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। हम खबर देंगे आपको, चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इंसाफ की बुनियाद पर मुआशरे तश्कील पाते हैं। चीफ जस्टिस ने जरगून रोड की बंदिश पर बरहमी का इजहार भी किया। चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया। डोमिसाइल की मनसूखी पर केस की मजीद समाअत इस्लामाबाद में होगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, आज बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया गया, कई अहम मामलात, ये भी समाअत का हिस्सा बने, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने आज कोयटा में सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह किया है। ये 2 कोर्ट रूम्स पर मुश्तमिल ये इमारत है जो 3 साल कबल जिसकी तामीर शुरू की गई थी और आज चीफ जस्टिस ने इसका इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि इमारतें रहीं शख्सियात जो हैं वो अहम होती हैं, और उन्होंने कहा कि दुआ है कि जो ये इमारत इंसाफ की फरहमी में जो है अपना अहम किरदार अदा करे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद भी शामिल थे। उन्होंने जो है मुख्तलिफ अहम नौइयत के मुकदमात की समाअत भी की है, जिसमें जरगून रोड की बंदिश के हवाले से जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील हैं नज़ीर आगा एडवोकेट, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर किया और उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि जो जरगून रोड की बंदिश है, जो रेड जोन के नाम पर जिसको बंद किया हुआ, उसको खुलवाने के लिए किरदार अदा करें, क्योंकि आपने पाकिस्तान भर में, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान भर में आपने सड़कें खुलवाने के लिए किरदार अदा किया है। इस पर जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद नहीं की जाती हैं, और उन्होंने सड़क की बंदिश पर जो है चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को तलब कर लिया है। इसी तरह जो डोमिसाइल की मनसूखी के हवाले से है, उसकी भी समाअत आज चीफ जस्टिस के रूबरू हुई है। इसमें जो है तीनों जो सिर्फ बलूचिस्तान के नुमाइंदे मौजूद थे, बाकी तीनों सूबों के नुमाइंदे मौजूद नहीं थे। ऐसे में डोमिसाइल की मनसूखी पर केस की मजीद समाअत अब इस्लामाबाद में होगी। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आतिफ। 100 दिन में किस वजीर ने क्या खोया और क्या पाया? वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी है। कारकर्दगी ना दिखाने वाली वजारतों में रद्दोबदल का इम्कान भी है। इजलास रात तक जारी रहेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर। जी अब्बास, काबीना के एजेंडे में और क्या क्या शामिल है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, काबीना का खुसूसी इजलास है जिसमें 100 दिन की कारकर्दगी पर इमरान खान फैसला करेंगे कि कौन सा वजीर किस वजारत पर होना चाहिए। इस इजलास की सबसे अहम बात यह है कि इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ है और ये रात गए तक जारी रहेगा। अल्फाबेटिकल तमाम वजारतों का कारकर्दगी को देखा जाएगा। अगर किसी की वजारत की मीटिंग सुबह 11 बजे है और दूसरी वजारत की 8 बजे, तो तमाम जो काबीना के अराकीन हैं और सेक्रेटरीज हैं, उनको आज तमाम मसरूफियात जो है वो मनसूख करने को कहा गया है, और कहा गया है कि वजीर आजम ऑफिस में ही रहेंगे। इस इजलास में तमाम वज़रा अपनी वजारतों और डिवीजन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले रिटन रिपोर्ट इमरान खान के पास मौजूद है। 10 से 15 मिनट ब्रीफिंग का वक्त दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इमरान खान सवालात और जवाबात देंगे। जो ऐसे सवाल जो इमरान खान ने पूछने हैं वो आज इस इजलास में पूछे जाएंगे, जिसके बाद तमाम वज़रा की कारकर्दगी को देखा जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सा वजीर कौन सी तमाम वज़रा अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन का कहना है, वज़रा में कशमकश इतना बड़ा मसला नहीं, असल मसला ये है कि हुकूमत बुनियादी पॉलिसी देने में नाकाम हो गई। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वजीरों में आपस में कशमकश पहले दिन से शुरू हो जाती है, अक्सर जहाँ होनी होती है, और ये मसला इनका नहीं है। इनका मसला बुनियादी तौर पे है कि ये कोई बुनियादी पॉलिसी और विजन अभी तक नहीं दे पाए। ईमान बाला सेनेट में अक्सरियत ही ना हो, 500 दिन का पैमाना लगाना, उनको पीटीआई को अपने पे ही नहीं लगाना चाहिए। गवर्नमेंट की डायरेक्शन ये पता लगेगी, अभी टाइम तो दो। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मनाजिर दिखाएंगे कुछ देर बाद। सिंध की एपेक्स कमेटी ने स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए कानून में इस्लाहात कर दी। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट स्ट्रीट क्राइम के मुकदमात की समाअत करेगा।
मुल्जिमान को 3 से 7 साल तक सजा होगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग का फैसला भी किया गया है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, इस हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में ये बात ब्रीफिंग दी गई है कि जो दहशतगर्दी है उसमें मदारिस के अलावा बड़े तालीमी इदारों के जो बच्चे हैं वो भी मुलविस हैं। अब सिर्फ जो जियो ट्रेडिंग है सिर्फ मदारिस की नहीं बल्कि तमाम तालीमी इदारों को ही होगी। इसके अलावा कानून में इस्लाह किए जा रहे हैं जिसके तहत 30 के सेक्शन 30 के तहत स्पेशल मजिस्ट्रेट स्ट्रीट क्राइम के मुकदमा की समाअत करेगा। इसमें सजा जो है वो 3 से 7 साल होगी। इसके अलावा जो बानी MQM है उनके नाम से मंसूब जो कराची समेत इनके मुख्तलिफ जिला में जो इदारे थे जो इमारतें थी उनके नाम तब्दील किए गए हैं। इजलास में ये आगाही दी गई है। इसके अलावा इजलास में जो है वो पुलिस फोर्स को मजीद बेहतर करने और सिर्फ पंजाब जो सरहद है उसको मजबूत करने के लिए वहां पर पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो भेजी गई है। उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। सही, एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया संजय, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अब जिक्र करेंगे मौसम का। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वादी नीलम और मालम जब्बा में सफेदी छा गई। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान से गिरते रुई के गालों ने वादी नीलम के हुस्न को मजीद निखार दिया। मालम जब्बा और कालाम के पहाड़ों पर चांदनी उतर आई। मलिकाए कोहसार मरी में बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया। नथिया गली, अयूबिया और छांगला गली में बर्फबारी से वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बर्फ से ढक गईं। गिलगित के बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्तूर, जिला नगरा और हुंजा में हर तरफ सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद में बारिश ने जलथल एक कर दिया। सुआत में भी बारिश से वादी का हुस्न निखर गया। चारसद्दा और नौशहरा में बूंदें बरसी तो मौसम हसीन हो गया। सियालकोट में बारिश ने मौसम दिलकश बना दिया। बहावलपुर, साहिवाल और पिंडी भटिया में बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। अटक में भी बादल जमकर बरसे। मलिका कोहसार में मौसम सर्दा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मरी में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। जफर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी के GPO चौक पर। यहाँ पर आज सुबह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो वक्फे से जारी रहा। इस दौरान मरी में तकरीबन 2 इंच से ज़्यादा जबकि गलियात के इलाके में 6 इंच से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो मरी में मौजूद सयाह हैं वो उस मौसम से और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक सियालकोट से आई हुई सयाह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि वो उन्होंने इस स्नोफॉल को गिरते हुए जब देखा तो कैसा लगा इनको। जी, शादी के बाद फर्स्ट टाइम आए हैं तो आज अल्लाह ताला की ज़्यादा तोहफा दिया। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी आपने आंखों से। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि इन्होंने ये स्नोफॉल होते हुए पहली मरतबा देखी और इन्होंने इस मौसम से और इसको पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हुए इससे। मैं ये भी बताता चलूँ कि इस बर्फबारी की इत्तलात के बाद सयाहों की एक बड़ी तादाद मलिका कोहसार मरी का रुख करेगी जो यहाँ के मौसम से और नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होगी। जी, कराची का मौसम है बदलते बदलते बदलता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम में कुछ तब्दीली तो आई, लेकिन तेज बारिश के लिए अभी मजीद इंतजार करना होगा। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे आपको। कराची वाले सुहाने मौसम के हैं दीवाने। मौसम में जरा सी तब्दीली क्या आई, शहरियों की तो मौजें ही आ गईं। गुलशन इकबाल, नीपा, हसन स्क्वायर, गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन शहरी तो मजीद तेज बारिश की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। थोड़ी बहुत बारिश होगी, थोड़ा बहुत सर्दी होगी तो स्वेटर पहनने का मज़ा भी होगा। बहुत इंतज़ार था बारिश का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा मौसम कर दिया। लेकिन मजीद बारिशों के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि तेज बारिशें भी होंगी, मगर 20 दिसंबर के बाद।
शहरियों को इंतज़ार है तो बस तेज़ बारिशों का, ताकि सर्दी का लुत्फ दोबाला हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लाहौर में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खुश्क मौसम के खात्मे पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल भी ऐसे ही बादल छाए रहेंगे। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। आसमान पर सुरमई बादल हैं, हल्की हल्की धुंध है और वक्तन फवक्तन बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम की इस करवट से सर्दी का एहसास बढ़ गया है और शहरी खुश्क सर्दी के खात्मे पर खासे खुश हैं। आज का दिन जो है उसने सर्दी में और ज्यादा इजाफा कर दिया है, तो बहुत मजा आ रहा है। सुबह सुबह बारिश हुई है और अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हो गया और नज़ला और जो जुकाम जैसी बीमारी है वो खत्म हो जाएंगी। हल्की बारिश के बाद फूल बूटे और सब्जा भी निखर गया है। आइंदा 2 दिन तक बादल यूं ही छाए रहने का इम्कान है। ये सर्दी की पहली बारिश है इस सीजन की और ये अल्हम्दुलिल्लाह के पंजाब के बेशतर इलाकों पे बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये सिलसिला अगले 24 से 36 घंटों में निकल जाएगा। मौसम अबरआलूद होने से दर्जा हरारत में 2 दर्जे तक कमी आई है। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि बारिशों के मौजूदा सिलसिले के बाद जहां पंजाब के मैदानों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, वहीं धुंध भी बढ़ेगी। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अब फर्नीचर मार्केट की बारी, तफसील जानिए कुछ देर बाद। सियालकोट में बारिश के बाद शहरी गर्मा गर्म पकोड़े खाकर मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली। जी बिल्कुल, सियालकोट में आज मौसम भी भीगा भीगा है और शदीद सर्द भी है और इस शदीद सर्द मौसम में सियालकोटी इमली और आलू बहारे की चटनी के साथ गर्मा गर्म बैंगन वाले पकोड़े खाने बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए जो पकोड़ों वाले ढाबे हैं वहाँ पर शहरियों का रश लगा हुआ है। अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, गर्मा गर्म बैंगन के पकोड़े भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर खरीदने के लिए, घर लेके जाने के लिए आए हुए हैं और कुछ यहाँ पर बैठ कर खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हम शहरियों से बात करते हैं। भाईजान, आप पकौड़े लेने आए हैं या खाने आए हैं? जी बिल्कुल, हम खाने भी आए हैं और लेने भी आए हैं। इस मौसम में पकौड़े खाने का अपना ही स्वाद है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी का ये कहना है कि इस भीगे भीगे मौसम में गर्मा गर्म जो बैंगन के पकौड़े हैं उसको खाने का अपना ही मजा है। शहरी बैंगन के पकौड़े खाकर खूब मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी, फैसलाबाद में दिसंबर की पहली बारिश मौसम को कैसे बदल रही है, बता रही हैं शाहीन शहजादी। जी शाहीन। दिसंबर की पहली बारिश, सर्द हवा, सर्द मौसम, ऐसे में चेहरे भी खिल उठे हैं और फूल भी, डालियां भी झूम रही हैं और परिंदे भी। इस सुहाने मौसम और ठंडे मौसम का मज़ा लेने के लिए हर कोई पार का रुख कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम इसी तरह से सर्द होता रहेगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा और शाम के औकात में महकमा मौसमियात ने बारिश होने की नवीद भी सुनाई है। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखें, हम तेरी याद से निकलें तो ज़माना देखें। रुक करेंगे शहर कायद का। कराची में सर्कुलर रेलवे के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट को खाली करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कल से हैवी मशीनरी से तामीरात को मिसमार किया जाएगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत, बताइएगा कितने बड़े पैमाने पर होगा ये ऑपरेशन? आज बिल्कुल रमीज, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद आज सर्कुलर रैली की ज़मीन है उस पर जो कायम तजावज़ात हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन और जो पाकिस्तान रेलवे की पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है उनके लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही जो है ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया था। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये वो इलाका है जहाँ पर सुबह से ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। तमाम तर यहाँ पर जो दुकानें थी वो कायम थी वो हटा दिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। इस इलाके को जो इलाका क्लियर किया जा रहा है। इस मार्केट की सबसे पहले जो है वो के इलेक्ट्रिक ने बिजली बंद की और उसके बाद जो है पाकिस्तान रेलवे के मजदूरों और ज़िला इंतज़ामिया के लोगों ने जो है फर्नीचर मार्केट को आस्ते आस्ते खाली करना शुरू कर दिया गया है। मैं अगर आपको दिखाता चलूँ कि ये वो रेलवे ट्रैक है जहाँ जो आज जब तजावज़ात हटी है तो उसके बाद ये ट्रैक अब नज़र आना शुरू हो गया है और रेलवे हुकाम का कहना है
कि तकरीबन 28 किलोमीटर का ये इलाका है जिस पर तजावज़ात कायम है और इन्हें जो है 4 से 5 रोज़ में जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। और जल्द जो कराची के शहरी हैं वो सर्कल रेलवे को जो है वो चलता हुआ देखेंगे। जॉइंट डायरेक्टर लैंड है पाकिस्तान रेलवे को कहना था कि न सिर्फ कराची सर्कल रेलवे बल्कि रेलवे की राशि पर जहाँ पर भी तजावज़ात कायम है उन्हें 1 माह के अंदर अंदर जो है वो फौरी तौर पर हटाया जाएगा। जी 28 किलोमीटर का ये इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर कायम तजावुज़ात को हटाया जाएगा। अपडेट्स के शुक्रिया शफकत। महकमा रेलवे ने कराची सर्कुलर रेलवे से तजावुज़ात हटाने का काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट से तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। इसके बाद गुलशन इकबाल गिलानी स्टेशन से तजावुज़ात हटाई जाएंगी। मजीद किन मकामात से तजावुज़ात का खात्मा होना है इस रिपोर्ट में जानिए। बरसों गुजर गए, ट्रेन पटरी पर ना सकी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगर नामुमकिन भी है तो मुमकिन करके दिखाना है। महकमा रेलवे ट्रेन पटरी पर लाने के लिए निकल आया। तजावुज़ात के खात्मे के लिए पहला टारगेट है गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट, जहां ऑपरेशन शुरू हो गया। सामान हटाने के लिए लोगों को वक्त दिया गया, जबकि पटरी पर कायम दुकानों को गिरा दिया जाएगा। दूसरा हदफ है गुलशन इकबाल गिलानी स्टेशन। यहाँ रेलवे स्टेशन के अतराफ झोपड़ियाँ कायम हैं। पटरियों से झाड़ियों का सफाया भी करना है, जबकि ऑपरेशन करने वाली टीमें गुलशन इकबाल की जानिब बढ़ेंगी तो यहाँ तो कई तामीरात का सामना होगा। गुलबर्ग से गुजरती पटरी के अतराफ मौजूद कब्जा भी खाली कराया जाएगा, जिसके बाद 12 और 13 दिसंबर को नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिमाबाद का नंबर आएगा, जहाँ से पेट्रोल पंप भी हटाया जाएगा। 10 साल में कराची सर्कुलर रेलवे की जमीन क्या से क्या हो गई, जानिए इस रिपोर्ट में। कराची का सर्कुलर रेलवे। साइंस सरकार बेहतरी के लिए बैठक लगाती रही, लेकिन रेलवे ट्रैक बद से बदतर होता गया। आपको ट्रैक का माजी और हाल दिखाते हैं। गुलशन इकबाल 13D का ट्रैक। 18 साल पहले ये ट्रैक बिल्कुल खाली था, लेकिन अब यहाँ एक तरफ बुलंद बाला इमारतें तो दूसरी तरफ झुग्गियों की कॉलोनी बन गई। अब चलते हैं नाजिमाबाद। सन 2000 में रेलवे ट्रैक बिल्कुल साफ था, चटियल मैदान, लेकिन 18 साल बाद मैदान आबाद हो गया। झुग्गियों से, पेट्रोल पंप से तजावुज़ात की भरमार हो गई। ये है गरीबाबाद का रेलवे ट्रैक। 18 साल पहले साफ नजर आ रहा है। जरा 18 साल बाद देखें, ट्रैक तो बहुत साफ है, आगे दिखाएं। अरे ये क्या, ट्रेन यहाँ से कैसे गुजरे, मार्केट को चीरती हुई? यहाँ तो पूरा बाजार बन गया। आगे देखें, यहाँ तो ट्रैक ही गायब हो गया। ट्रेन क्या रोड पर चलाएं? रेलवे ट्रैक अवामी ट्रैक बन गया। अब देखें शेर शाह में इंतजामिया ने क्या जादू किया। सन 2000 में रेलवे ट्रैक और स्टेशन नजर आ रहा है, लेकिन 18 साल बाद शेर शाह में ट्रैक ही छूमंतर कर दिया। बहुत ढूंढने पर ट्रैक तो मिल गया, लेकिन आगे तो पार्किंग, जंगलात और फैक्ट्रियों का जाल बिछा है। अब चले FC एरिया। यहाँ किसी जमाने में तेजी से ट्रेन दौड़ा करती थी। सन 2000 में चटियल मैदान और ट्रैक साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन 2018 में झुग्गियों की भरमार, तजावुज़ात के अंबार, तेजी से ट्रैक ही निकल गए और हुक्मरान सिर्फ सोचते ही रह गए, रोड कहाँ बनाएं, ट्रेन कहाँ चलाएं।
कराची के बैंकिंग कोर्ट ने सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत तौसीह कर दी है। जरदारी ने अनवर मजीद के बेटों से भी मुलाकात की। इरफान उल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में बड़ी पेशियां हुई। कराची के बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के बेटे पेश हुए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। कमराए अदालत में आसिफ अली जरदारी से अनवर मजीद के बेटों की मुलाकात हुई। छोटे बेटे निमर मजीद को तो जरदारी ने अपने बराबर में बिठाया और सरगोशियां करते रहे। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जियाले भी जरदारी से मिले। कमराए अदालत में मुलाकातों का सिलसिला तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने बार बार नाराजगी का इजहार किया। आपके वजीर आजम और उनकी बहन, जिसकी कोई हियरिंग्स नहीं हो रही, और 5 इदारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लीडरान को कोर्टों में और बाकी जगहों पर उनको बुलाया जा रहा है। अबूरी जमानत में तौसीह के बाद आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी का काफिला रवाना हो गया। शरीफ बरादरान के बाद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी नैब के रडार पर आ गए। बाप बेटे को 13 दिसंबर को तलब कर लिया गया। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं ये सब पार्टी क़यादत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। कल नैब को धमकाने वाले आज तलब कर लिए गए। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी को एहतसाब के लिए नैब रावलपिंडी का बुलावा। बिलावल भुट्टो भी 13 दिसंबर को पेश हों। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नोटिस भेज दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को निजी कंपनी के शेयर होल्डर की हैसियत में तलब किया गया। पीपी रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने जियाली क़यादत की नैब में तलबी की तस्दीक कर दी। ट्विटर पर लिखा, जिस केस में बिलावल को बुलाया गया है उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। ये भी कहा, ऐसे केसेस का मकसद पार्टी क़यादत पर दबाव बढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। मौसम की खराबी के बायस जेल हुकाम शहबाज शरीफ को बजरिया सड़क लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बजरिया सड़क लेके जाया जाएगा, आज कौमी असम्बली का इजलास भी है, तो पहुंच पाएंगे उस वक्त तक? अरे बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आज राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद ले जा रहे हैं जेल हुकाम की जानिब से। पहले PK 652 के जरिए उनको बरास्ता हवाई जहाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाना था, लेकिन मौसम की खराबी के बायस फैसला किया गया है कि शहबाज शरीफ को बजरिया सड़क जो है वो इस्लामाबाद ले जाएगा। कोट लखपत सेंट्रल जेल से अभी जेल हुकाम उनको लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में आज शिरकत करें। जी, अपडेट से शुक्रिया जहांगीर। और अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में वकील सफाई ख्वाजा हारिस के हक में दलाइल 5वें रोज भी जारी हैं। जज अरशद मलिक ने वकील सफाई से कहा कि ख्वाजा साहब आप सीनियर वकील हैं, एक मौक़िफ़ अपनाएं, स्टेज पर पहुंचकर मजीद कंफ्यूज ना करें। समाअत के हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, बताइएगा समाअत के हवाले में मजीद। देखिए, एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत जो है वो जारी है और ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से हतमी दलाइल का सिलसिला आज 6 रोज भी जारी है। ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को बताया गया है कि सिर्फ दस्तावेजात तस्दीक हासिल करके अदालत में पेश कर देना जुर्म साबित नहीं कराता। तारिक शफी के बयान के खिलाफ हमारे कोई खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये कहा गया है नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस उनकी जानिब से, जिस पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हसन हुसैन और मरियम नवाज तारिक शफी की तरफ पेश की गई दस्तावेजात को अलग कर लें तो पीछे सिर्फ अल अज़ीज़िया स्टील मिल रह जाती है। आप अल अज़ीज़िया स्टील मिल से कानूनी नुकात पर दलाइल दें। अरशद मलिक की जानिब से ख्वाजा हारिस को ये कहा गया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि आपका मकसद मुझे केस समझाना है, इस नुक्ते से आगे चलें तो मैं केस समझ चुका हूँ। और अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत के जज हैं उनके और ख्वाजा हारिस के दरमियान मुकालमा भी हुआ है और एहतसाब अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट किसी को कहता है कि किसी की पता करें। जज का अपनी पेंसिल की तरफ इशारा करते हुए ये सवाल था और दूसरी यही कहा है कि तहकीककार का ये पता करेगा कि इस कंपनी की है जो इसके नाम पर दर्ज है। दूसरी सूरत में तहकीककार कहेगा कि पेंसिल किस जाली कंपनी की है। ये
जज अर्शद मलिक एहतसाब अदालत के जो हैं और ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से ये हुआ है। ये भी कहना था कि तहकीकात की राय तो ये भी तो इसको बताना था, अगर किसी ने JIT में एक बयान दिया तो वो मुतलका तो रहेगा। अर्शद मलिक जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है, जिसके में ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया है कि वो बयान इसलिए मुतलका नहीं रहा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए था, इस अदालत के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दिया गया बयान जो है वो एहतसाब अदालत में काबिल कबूल शहादत इस केस में तस्वर नहीं की जाएगी। जो शहादत इस केस में तस्वर नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आदिल तनौली, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अफसोसनाक खबर आपको दें, डेरा गाजी खान में मुसाफिर बस नहर में गिर गई, 6 अफराद जाम बहक हो गए। राजनपुर इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलटने से 4 अफराद मौत का निवाला बन गए। डेरा गाजी खान में मुसाफिर बस को हौलनाक हादसा। वहुआ के करीब बस तेज रफ्तारी और बारिश से होने वाली फिसलन के बाइस चश्मा राइट बैंक कनाल में गिर गई। 14 अफराद डूब गए, 6 अफराद जान से गए, जबकि 8 को जिंदा बचा लिया गया। हमने 6 लोगों को डेड बॉडी रिकवर कर ली है। उनमें से 1 अभी तक डेड बॉडी नामालूम है और 5 को मालूम कर लिया और 8 लोगों को जिंदा हमने रेस्क्यू कर लिया है। जाँ बहक और जख्मी होने वालों में बेशतर का ताल्लुक तोसा शरीफ से है। राजनपुर में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलटने से 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 24 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भक्कर में दरिया खान रोड पर ट्रक की रक्षे को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा धुंध के बाइस पेश आया। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बाइस कोच उलट गई। हादसे में 1 खातून जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद का CPEC के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की जल्द तामीर पर जोर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर। और लाहौर हाई कोर्ट में सानेह मॉडल टाउन में नई JIT की तश्कील पर दरख्वास्त की समाअत। पंजाब हुकूमत और फरीकैन से 17 दिसंबर तक जवाब तलब। मंडी बहाउद्दीन से आपको खबर दें, जहां 1 माह कबल बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, मंडी बहाउद्दीन के इलाके ताजपुरा में 1 माह पहले खातून को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक शोहर अयूब ने बिना इजाजत बाजार जाने पर ईंटें मार मार कर बीवी का कत्ल किया। मुलजिम अयूब की 18 साल पहले रुबीना से शादी हुई। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 30 रोज भी जारी है। अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलतें न मिलने पर मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगी समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद। जी, मैं मौजूद हूँ इस टाइम शेख ज़ैद हॉस्पिटल में और यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की एहतजाज का आज 3रा रोज है। आज 3रे रोज से यहाँ पर आउटडोर बंद है। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि उन्होंने सिफारिशी भर्तियों के खिलाफ आवाज उठाई तो 15 डॉक्टर्स को नोटिफिकेशंस जारी किए गए, जिसमें 13 को मुअत्तल किया गया, 2 को टर्मिनेट किया गया। और उनका ये भी कहना है कि सूबाई वजीर सेहत जो हैं उन्होंने ये तो कहा था कि आपने एहतजाज नहीं करना, आपके लिए जल्द रिफॉर्म जो है वो अरेंज किए जाएंगे, लेकिन 100 रोज के अंदर अभी तक कोई खातर ख्वाह जो है वो यहाँ पर रिफॉर्म वगैरह नहीं आया। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि फीमेल डॉक्टर्स को जो हॉस्टल की फैसिलिटी दी गई थी उन्हें 1 हफ्ते के नोटिफिकेशन के अंदर अंदर वो भी खाली करने का कहा गया है। यंग डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर वो हड़ताल पर हैं तो आउटडोर में आज सीनियर डॉक्टर्स यानी कि प्रोफेसर्स वगैरह भी नहीं बैठे। सुबह 8 बजे का टाइम है आउटडोर का, लेकिन आज यहाँ पर आउटडोर बंद पड़ी है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी भारतीय अफवाज ने इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। मकबूजा कश्मीर में शहर शहर मजालिम ढाए जा रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की अपील पर आज यौम सियाह मनाया जा रहा है।
इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का वीडियो बयान। बोली, इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी मकबूजा कश्मीर में हो रही है। भारतीय फोर्सेज ने पैलेट गन से हज़ारों कश्मीरियों को नाबीना कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और इंसानी हुकूक की तंजीमें बताएं, कश्मीरियों को इंसाफ कब मिलेगा? आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे और यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर कि हमारे राइट्स, हमारी सफरिंग्स कब ख़त्म होंगी? इस वक्त दुनिया की तारीख में देखा जाए सबसे बदतरीन और मैस ब्लाइंडिंग ह्यूमन हिस्ट्री में जो हुई है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुई है। 7,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त नाबीना हो गए, अंधे हो गए। ये अंधी आंखें पूछ रही हैं दुनिया से कि इनका क्या कसूर है, इनको कब सुकून मिलेगा, इनको कब आज़ादी मिलेगी। और जो ये यूएन की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर खुल के ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हिंदुस्तान ने की हैं वो एक्सपोज की हैं दुनिया के सामने यूएन ने, मगर ये कब इम्प्लीमेंट होंगी इन लेटर एंड स्पिरिट ये रिपोर्ट्स? 1971 की जंग में भारत के 16 टैंक तबाह करके दुश्मन पर धाक बिठाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को मिलने वाले निशान हैदर ने उनके गांव का नाम ही बदल डाला। ढोक पीर बख्श नामी गांव ढोक निशान हैदर के नाम से मशहूर हो गया। जी हाँ, रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे आपको फखरुर रहमान। 10 दिसंबर आज ही के दिन असर के वक्त सवार मोहम्मद हुसैन शहीद जवां मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मुल्क के लिए वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम करके गए, बहादुरी का कारनामा करके दुनिया से रुखसत हुए और हाईएस्ट अवार्ड लिया उन्होंने। हुकूमत ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को पाक फौज की आला तरीन एजाज निशान हैदर से नवाजा तो नई नस्ल ने गाँव का नाम ही बदल डाला। ढोक मोहम्मद सुना था तो ये ढोक निशान हैदर कैसे बन गई? सवार मोहम्मद हुसैन कुछ शहीद हुए हैं उसकी वजह से। उन्होंने अपनी बहादुरी से ये जंग जीती है तो इसलिए उनको ये निशान हैदर मिला। ढोक पीर बख्श उर्फ ढोक निशान हैदर नामी ये गांव 47 साल से धरती के इस सपूत की मोहब्बत के शहर में डूबा हुआ। वतन अजीज के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करके सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने आइंदा नस्लों के लिए ऐसी मशले राह दी है जो क़यामत तक कायम रहेगी। कैमरामैन अजब गुल के साथ फखरुर रहमान, ढोक मोहम्मद, रावलपिंडी। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। जनूबी अफ्रीका में नताइज अच्छे ना हुए या टीम मेरी वजह से हारी तो इंतजार नहीं किया जाएगा, कप्तानी से हटा दिया जाएगा। टीम जीते तो खिलाड़ियों की वाहवाह, हारे तो कप्तान कसूरवार। ऐसा कहना है सरफराज अहमद का। कहते हैं टेस्ट सीरीज अपनी गलतियों से हारे। मेरी वजह से शायद पाकिस्तान हार रहा होगा तो ऑब्वियसली मुझे साइड पे होना पड़ेगा। मेरी वजह से हार रहा होगा तो लोग इंतजार नहीं करेंगे, फौरन हटाने। टीम हार जाएगी तो सारा कसूर कप्तान का है और अगर टीम जीत गई तो प्लेयरों ने बहुत अच्छा खेला। एक प्लेयर या किसी एक होने से नहीं, पूरी टीम को अच्छा खेलना पड़ेगा। रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई रखेगा, कोई हटा देंगे, फौरन आसरा तो करेंगे। ये टेस्ट सीरीज ऐसी थी कि जो कि हम जीत सकते थे और अपनी ही गलतियों की वजह से हम ये सीरीज हारे हैं। एडिलेड टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज का पहला मैच जीत लिया। कोहली इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस जीतने वाले पहले एशियन कप्तान बन गए। हॉकी वर्ल्ड कप में हॉलैंड ने भी पाकिस्तान को 5-1 से हरा दिया। कौमी टीम कोई मैच ना जीतने के बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। कल बेल्जियम से मुकाबला होगा। लाहौर में इंटरनेशनल रेसलर्स ने रौनक लगा दी। रिंग ऑफ पाकिस्तान मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। हैवीवेट मुकाबले में पाकिस्तान के बादशाह ने अमेरिकी क्रिस मास्टर को हरा दिया। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। कॉलोनी में कारखाने में धुआं भरने से 3 अफराद की जान चली गई। पुलिस ने कारखाने के मालिक की तलाश शुरू कर दी। जी हाँ, शाह फैसल कॉलोनी में कायम छोटे से कारखाने में 3 अफराद अरसलान रजा और रिजवान एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे थे। इस दौरान जनरेटर से निकलने वाला धुआं कारखाने में भर गया और दम घुटने से 3 अफराद की मौत वाक़या हो गई। फैक्ट्री में रात को जनरेटर चल रहा था, जनरेटर का धुआं भर गया। एग्जॉस्ट फैन बंद थे इनके और डोर विंडो सब बंद था। धुआं भरने से दम घुटने से हलाक हुए। तीनों काम खत्म करके कहीं सोए और जनरेटर बंद करना भूल गए, उसका धुआं भरने से हलाक हुए। और अब आपको बताएं, सानहा 12 मई के मुकदमात की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने MKM के टारगेट किलर उमैर सिद्दीकी को अहम मुलजिम करार दे दिया है। जेल में तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू भी कर लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उलग से। इरफान, क्या हुआ आज की समाअत में? रमीज, पहले ही उमैर सिद्दीकी जेल में हैं और कई मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कई जो सानहा 12 मई के अहम मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रिजवान चपाती और दीगर जो
तफ्तीश की है पुलिस में। उसमें तमाम मुल्जिमान ने उमैर सिद्दीकी का नाम लिया है और कहा है कि ये तमाम जो मुकदमात हैं, 7 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए थे 12 मई के वाक़यात के हवाले से। उसमें उमैर सिद्दीकी का अहम किरदार था, वो लीडिंग रोल पे था और मुख्तलिफ ग्रुप्स को वो कंट्रोल कर रहा था। ये तमाम तर मालूमात आज अदालत को दी गई हैं और ये कहा गया है कि अदालत इजाज़त दे साने 12 मई के मुकदमात के हवाले से उमैर सिद्दीकी से तफ्तीश जरूरी है, जिसको अदालत ने दरख्वास्त मंजूर की है और इजाज़त दे दी है पुलिस को कि वो जेल में जाकर साना 12 मई के मुकदमात के हवाले से उमैर सिद्दीकी से तफ्तीश कर सकती है। अपडेट से शुक्रिया इरफान। लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने धड़ाधड़ चालान करके हेलमेट की पाबंदी पर तो अमल दरामद करवा लिया, लेकिन दूसरी जानिब सवारी के लिए भी हेलमेट लाजमी करार देने के लिए फैसले ने वार्डन्स को नई मुश्किल में डाल दिया है। खवातीन तो सिरे से ही हेलमेट पहनने को तैयार नहीं। अरशद विर्क आपको रिपोर्ट करेंगे। मोटरसाइकिल पर दूसरी सवारी के लिए भी हेलमेट लाजिम। मर्द हजरात ने तो पहले की तरह आसानी से सर झुका दिया, लेकिन खवातीन को शायद ये फैसला एक आंख नहीं भाया। मेकअप खराब ना हो जाए और हिजाब खराब ना हो जाए, बहुत सी रीजन होते हैं। कुछ लोगों को वैसी आदत नहीं होती, शौक नहीं होता, वो कहते हैं बर्डन क्यों ले हम अपने सर के ऊपर, क्योंकि अभी मर्दों ने भी अच्छी तरह से पहने स्टार्ट नहीं किए। दूसरी तरफ डॉक्टर समझते हैं कि हेलमेट की पाबंदी से हेड इंजरी के वाकयात में नुमाया कमी हुई है। सबको इसकी पाबंदी करना चाहिए। सीवियर हेड इंजरी जिसमें हमारे पास जब मरीज आता है तो वो कोमा में चला जाता है और बाद में भी उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो कोई बहुत अच्छी नहीं होती, उन मरीजों में खातर ख्वाह कमी हुई है। उसमें मैं ये कहूँगी कि तकरीबन 50% तक की कमी सीवियर हेड इंजरी में हुई है, जो एक खुशाइन चीज है। वार्डन हजरात खवातीन के गुस्से को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए अभी ताज़ा अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए ज्यादा सख्ती नहीं की जा रही। हेलमेट के इस्तेमाल से हादसाती अमवात में कमी वाक़या हुई है, लेकिन अब ये बात खवातीन को कौन समझाए कि सर उनका भी उतना ही कीमती है जितना मर्द हजरात का। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ अरशद विर्क, समा, लाहौर। झंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज की सहूलतें नाकाफी। मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए लाई गई करोड़ों रुपए की मशीनें 6 माह से तनसीब की मुंतजर हैं। अरशद खान की रिपोर्ट। DHQ अस्पताल झंग में मरीजों को इलाज कराना मुश्किल हो गया। पुरानी डायलिसिस मशीनें 3 माह से खराब, करोड़ों रुपए की लाई गई नई मशीनें भी इस्तेमाल न हो सकी। दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीज परेशानी में मुब्तला हैं। मशीनें ये जो बंद पड़ी हैं ना, नई मशीनें जो आई हैं, ये अगर लग जाए तो इससे हम मरीजों का बहुत फायदा होगा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है मरीजों की मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी। होता रहता है, बाद गड़बड़ होती है, वो हमने फर्जीनियस वालों को बुला लिया है, 1 दिन तक वो भी ठीक हो जाएगी। और बाकी जो 7 मशीनें हैं उसके लिए भी हमने फर्जीनियस वालों को कॉल कर ली है। इंशाल्लाह मंगल वाले दिन से वो इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। अवाम कहते हैं हुकूमत तरजीही बुनियाद पर सेहत के मसाइल पर तवज्जो दे। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। फ्रांस में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद जारी मुजाहरे सदर पर भारी पड़ने लगे। फ्रांसीसी सदर का सूरत हाल पर आज कौम से खिताब का इम्कान है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।